समुद्री तट से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पे उत्तराखंड के त्रिशूल पर्वत के गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत लेक, जिसने इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को जन्म दिया। एक ऐसा लेक जिसमें आज तक करीब 800 से भी ज़्यादा इंसानी कंकाल बरामद हुए। एक ऐसा लेक जो इतिहास और माइथोलॉजी के कई अनसुने किस्सों को अपने अंदर समेट के इंसानी नज़रों से दूर हिमालय में छुपा रहा। नाम रूपकुंड, डिस्कवरी ऑफ द मिस्ट्री। दोस्तों, एक ऐसा नज़ारा कल्पना करें जहां आप एक झील के किनारे खड़े हो और झील के चारों ओर जिधर भी नजर जाए उधर इंसानी कंकाल पड़े हो, तो कैसा लगेगा आपको? कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था फॉरेस्ट गार्ड हरि कृष्ण मदवाल को साल 1942 के अगस्त में, जब वो अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों में एक रेयर पौधे की तलाश कर रहे थे। और ऐसे ही रूपकुंड लेक की मिस्ट्री पहली बार दुनिया के सामने आया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस मिस्ट्री से कई सारे सवाल आपके मन में आया होगा, जैसे कि ये सारे कंकाल आखिर है किसकी, और इतनी ऊंचाई पे जहां इंसान का पहुंचना ही मुश्किल हो वहां ये सारे कंकाल आया कैसे। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। साल 1942 में जब इस लेक के बारे में पहली बार पता चला था, उस समय भारत में ब्रिटिशों का राज था और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये सारे स्केलेटन्स किसी जापानीज आर्मी का हो सकता है, जो सीक्रेटली इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु नेचुरल डिजास्टर के कारण मारा गया। इसलिए उस टाइम पे कुछ खास छानबीन नहीं हुआ इस मिस्ट्री को लेकर। इंडिया आज़ाद होने के बाद 1956 में पहली बार रूपकुंड लेक पे रिसर्च टीम भेजा गया था। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 3 टीम, जिनमें से एक को लीड कर रहे थे एन दत्ता, दूसरे को डीएम मजुमदार और तीसरे को स्वामी प्रणभानंद। उनके रिसर्च से हमें कई सारे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि रूपकुंड लेक पे सिर्फ कंकाल के अलावा और भी कई सारे सामान मिला था, जैसे कि चमड़े से बना चप्पल, लकड़ी का कुछ टुकड़े, एक आयरन स्पीयरहेड और कुछ ज्वेलरी। वैसे तो रूपकुंड को लेके कई सारे स्पेक्यूलेशंस और स्टोरीज हैं, जैसे कि कई लोग मानते हैं कि ये एक रिचुअल सुसाइड है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे वार हुआ था। परंतु अपने रिसर्च के टाइम पे डीएन मजुमदार को हिमालय के लोकल्स के द्वारा इस लेक को लेके एक कहानी के बारे में पता चलता है, जो कि आज भी यहाँ के लोग अपने फोक सॉन्ग में मेंशन करते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले इस कहानी के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि नंदा देवी, जो कि माता पार्वती का एक रूप है, वो कन्नौज के राजा यश धवाल से नाराज थे, जिससे उनके राज्य पे अकाल पड़ गया था। इसी से परेशान होकर राजा यह निर्णय लेता है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी बलम्पा, राज परिवार के सारे सदस्य, उनके कुछ सेवक और कुछ नर्तकियों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए हिमालय के पहाड़ियों में जाएंगे। परंतु तीर्थ यात्रा में अपने साथ नर्तकियों को लाना नंदा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वापस लौटने के वक्त रानी वलम्पा ने नंदा देवी के घर हिमालय के पहाड़ियों में एक बच्चे को जन्म दिया। अपने घर को यूं अपवित्र देख देवी क्रोधित हो उठी और उनके क्रोध के वजह से राजा और उनके साथियों के ऊपर भारी तूफान और आसमान से पत्थर बरसने लगे और रूपकुंड तक पहुंचते पहुंचते सभी की मौत हो गई। इसी घटना के वजह से आज भी हर 12 साल में यहाँ तीर्थ यात्रा होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है और इसमें कितना सच्चाई है ये नहीं जाना गया। साइंटिफिक रिसर्च। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी ही मानते थे, लेकिन जब कार्बन डेटिंग से ये सारे स्केलेटन का एज पता चला, तब देखा गया कि ये सारे स्केलेटन्स लगभग 800 साल पुराना है, जो कि राजा यश धवाल के ज़माने के साथ मैच करता है। फिर धीरे धीरे साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ कई सारे और नया इन्फॉर्मेशन सामने आया, जिससे कई और नया सवाल खड़ा हुआ इस स्टोरी के ऊपर। 2003 में नेशनल जियोग्राफी के रिसर्च से पता चला कि ये सारे स्केलेटन 2 ग्रुप में डिवाइड थे, ब्राह्मण्स यानी अपर कास्ट और सर्वेंट्स यानी लोअर कास्ट। फिर डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये सारे स्केलेटन्स सिर्फ एक इवेंट में नहीं आए, बल्कि कई सारे इवेंट्स से यहाँ पे पहुँचे थे और इनमें से कुछ कंकाल केवल 300 साल पुराना था। इनमें से कुछ स्केलेटन्स का डीएनए साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से था। और अगर बात करें ये सारे कंकाल रूपकुंड लेक पे ही क्यों मिले थे, तो उसका जवाब है इस लेक का यूनिक लोकेशन।
दोस्तों ये लेक हर तरफ से खड़े पहाड़ी से घिरा है, इसलिए इन पहाड़ियों से गुजरते टाइम हेवी स्नोस्टॉर्म के कारण अगर किसी का भी मौत होता है तो उसका बॉडी ग्रेविटी के वजह से धीरे धीरे लेक के पास आ जाता है। और ये प्रोसेस सालों से चलने की वजह से लेक के आसपास इतने सारे स्केलेटन जमा हो गया था। इस डीएनए रिसर्च ने कई सारे जवाब तो दे दिया था, लेकिन एक नया गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। कुछ जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लोगों के स्केलेटन था, यानी कि प्राचीन ग्रीस के लोग इंडिया क्यों आए थे। अगर आप माइथोलॉजी के शौकीन हो तो आपको शायद पता होगा ग्रीस के माइथोलॉजी और इंडिया के माइथोलॉजी में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो क्या ये हो सकता है कि वो लोग इंडिया पे तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, या फिर ये सिर्फ एक व्यापारियों का ग्रुप था जो इन पहाड़ियों से गुजर रहे थे। खैर ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं, जवाब मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।